देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इस पाठ के अगले विभाग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं, शांति निकेतन में एक कक्षा। तो इस शांति निकेतन का ये चित्र है। वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हैं और वहां पे कुछ शिक्षक है जो वहां पे शिक्षा दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों लोगों को। और ये 1930 का दशक है और उसका आसपास का हम लोग माहौल देखते हैं कि चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। यानी कि जब विद्यार्थी अपना अभ्यास करते होंगे उस वक्त, उस दशक में, तो ऐसी खुली जगह में आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करते होंगे और इस वातावरण में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती होगी। और इसीलिए ये सब कुछ ऐसा वातावरण हमें उस वक्त जो किया हमेशा करते थे जब बच्चों को पाठ पढ़ाते थे, तो हमें ये दिखाया गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। और टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे और वहां उनका दम घुटता था। तो उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। जैसे स्कूल में जाना यानी एक प्रकार का ऐसे तनावपूर्ण वातावरण रहता था, ऐसे उनको लगता था। तो दम घुटता था उनका स्कूल में। तो उन्हें स्कूल का जो माहौल दमनकारी लगता था, तो टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो और वहां पे जाके हम लोग बस बैठते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो ऐसा लगता था कि एक जेल है। तो क्योंकि वहां बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था। तो कहाँ भटक रहा होता था, देखते हैं हम लोग। टैगोर का यह मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा जो को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर तक एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया था। और उन्हें यह जगह काफी निर्मल, शांति से भी से भरी हुई, यानी कि शांति निकेतन दिखाई जी ऐसे दिखाई दी। और जहां पर प्रकृति के साथ साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। इस तरह से आह्लादक पूरा वातावरण में बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ऐसा उनको हमेशा लगता था। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसे ही राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच एक फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और जो भी प्रौद्योगिकी थी, तो उसकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अभी उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। अभी इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे रहते थे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित गई इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इसी तरह अगर जब फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। और इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों के सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संपत्ति की शिक्षा दी जा सके। अब ये कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? और इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी ही रही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक स्कूल का चित्र है, वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। 20वीं सदी का प्रारंभ, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रसारक
प्रचारक जो भी थे और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इसका मतलब एक बच्चे सब खेल रहे हैं, लड़कियां दिख रहे हैं हमें वहां पर। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको अभी शांति निकेतन के बारे में लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिए। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले विभाग में। चलिए।